वेलकम टू माय इन्वेस्टा। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे सी कोस्ट शिपिंग स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक करंटली 4 रुपए 1 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप इसको एकदम आसानी से समझेंगे और वीडियो को बहुत ही सिंपल रखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये स्टॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिस्ट हुआ था 1 रुपए के आसपास। उसके बाद ट्रेड करके ये स्टॉक पहुंचा 20 रुपए तक। यानी कि आपने अगर इसमें 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, उसको कन्वर्ट कर दिया इसने 20,000 में। काफ़ी शानदार प्रॉफिट था। उसके बाद आपने सोचा कि इसको और टाइम तक होल्ड करेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद से इस स्टॉक ने आपके जो 20,000 रुपए हुए थे, उसको दोबारा से लाके 1000 या 1500 पे छोड़ दिया। 2 रुपए तक ये स्टॉक आ गया। ठीक है, बात करते हैं इससे आगे की। तो आप इससे आगे इसको देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये स्टॉक इस पैरेलल चैनल में ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अपना हायर हाई और हायर लो, फिर हायर हाई और हायर लो, इस तरीके का पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो सिंपली आप देखोगे तो ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है। ये है मंथली टाइम फ्रेम। अब आपको दिखेगा कि इसने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इसको अपॉर्चुनिटी समझेंगे और यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। अब एक और चीज़ देखेंगे तो हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम इसको कन्वर्ट करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, स्ट्रोक को बस बैठकर सिंपल देखना है। किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले चार्ट को मंथली और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखना जरूरी है। तो आपको यहाँ पर भी ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो यानी कि आपके लिए अब ये जो रेंज है ना, इसको जैसे कि मैंने आपको लाइन ड्रा करके दिखाया, तो आपके लिए जो ये रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही है। ये जो टाइम जोन है यहाँ पे, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। ठीक है, क्योंकि प्राइस आप देखोगे तो सिंपली अगर मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट दिया, दोबारा से यहाँ पे आके ऐसे कंसोलिडेट करा, फिर ऊपर गया, यानी कि डबल टॉप तरीके एक डबल टॉप बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डबल टॉप बनाया, उसके बाद प्राइस नीचे आया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो अभी प्राइस दोबारा से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे उसने पहले किया था, ठीक है, इस तरीके से। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले तो इसने मूविंग एवरेज 50 को रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया, लेकिन अभी ये इसके नीचे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जा सकता है और यहाँ पे अच्छे रिटर्न, जैसे कि मैं कहूँ तो 4 रुपए से तुरंत 7 रुपए, यानी कि लगभग 60 टू 70% का रिटर्न आपको 2 महीने में या 1 महीने में निकाल कर ये स्टॉक दे सकता है। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में रिस्क है, क्योंकि अगर प्राइस 4 रुपए से सीधा नीचे 2 रुपए आया तो आपकी 50% कैपिटल भी जा सकती है। इसलिए इस स्टॉक में बड़ी कैपिटल या विदाउट स्टॉप लॉस की एंट्री करना खतरे से खाली नहीं, इसलिए हमेशा इसमें स्टॉक में स्टॉप लॉस जरूर रखें। अब हम बात करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पर पिछले 200 दिन की एवरेज देखेंगे। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिछले 200 दिन की एवरेज हमें बता रही है कि काफी ऊपर, यानी कि पिछले 200 दिन की एवरेज को एज ए रेजिस्टेंस यूज किया है। तो अब अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट 6 रुपये 68 पैसे रहेगा, क्योंकि दोबारा से ये इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज कर सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि इसको ब्रेकआउट देगा, और अगर ब्रेकआउट देगा तो भी एक रिट्रेस लेगा, इसलिए टारगेट हमारा पहला 6 रुपये 68 पैसे ही होना चाहिए। अब और चीज़ को बारीकी से समझते हैं, मूविंग एवरेज 200 को भी हटा देते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये प्राइस अब क्या कर रहा है, ये प्राइस मूविंग एवरेज 300 को रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है। प्राइस नीचे आया, डबल बॉटम बनाया, लेकिन फिर से मूविंग एवरेज 300 को एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज किया। यानी कि 4 रुपये 1 पैसे या 3 रुपये 70 पैसे का प्राइस था, और उसने टारगेट आपको 4 रुपये 37 पैसे का निकाल कर दिया। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। यानी कि टारगेट के लिए आप अगर पिवट इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर आप पिवट, यानी कि अगर आप पिवट पॉइंट पे एंट्री लेंगे, अगर मैं बताऊँ तो पिवट पॉइंट पर अगर आप एंट्री लेंगे तो आपका टारगेट R2, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस S1। इस तरीके का 1:2 के रेशियो में आपको इस स्टॉक को समझना होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। आने वाले कुछ महीने में ये स्टॉक हो सकता है आपको वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको टारगेट देता दिखे 6 रुपये तक का, लेकिन अभी इसमें विदाउट स्टॉप लॉस एंट्री नहीं करना है। तो उम्मीद है मेरे को आप मेरी वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपल आप देखोगे ना इसको, सिंपली जैसे कि मैंने अभी बताया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है सॉरी, लेकिन आपको सिंपल पैरेलल चैनल अगर आप चलाते हैं, इस पे यूज़ करते हैं पैरेलल चैनल, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो एकदम आपको साफ साफ दिख रहा है ना, इस तरीके से आपने किया इसको, तो ये आपको इस पैरेलल चैनल में चलता दिख रहा है। आपने ये चैनल लगा के छोड़ दिया। अब आप क्या करोगे, आपकी यहाँ पे एंट्री है, अगर ये नीचे ब्रेकआउट देगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, नो इशू 4% लॉस के साथ। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो आपका टारगेट आपको दिख रहा है, ये टारगेट आपको आराम से मिलेगा। तो आप मेरी वीडियो को समझे हैं, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।